हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कपिल कादियान, योर साइंस गुरुजी, इस वीडियो के अंदर आपके लिए आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के वो सभी टॉप लेवल के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज आज आपको कराने वाले हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आंसर क्या लिखोगे बच्चों कि ग्लूकोज हैव ए एल्डिहाइड ग्रुप एंड फ्रक्टोज हैव ए कीटोन ग्रुप। क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है और फ्रक्टोज की यदि बात करते हैं तो उसमें कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए लैक्टोज। यदि हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी बच्चों, लैक्टोज की, तो हमारे पास ग्लूकोज प्लस लैक्टोज निकलता है एज ए बाई प्रोडक्ट। ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। कि स्टार्च और सेलुलोज में आपने क्या डिफरेंस बताना। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप स्टार्च के बारे में क्या लिखोगे कि इट इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ए अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फा ग्लूकोज की ब्रांच चेन पॉलीमर है। इट इज स्टोर कार्बोहाइड्रेट ऑफ ए प्लांट। ये आपने इसका आंसर लिख देना है बच्चों। यदि सेलुलोज की बात करते हैं, इट इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ ए बीटा ग्लूकोज, इट फॉर्म ऑफ ए सेल वॉल ऑफ ए प्लांट। ये किसकी फॉर्म में पाया जाता है, सेल वॉल ऑफ ए प्लांट की फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। तो सबसे पहले हम बात जानेंगे बच्चों यहाँ पर RNA की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA की यदि बात करते हैं डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा, इट हैज ए राइबोज विद ए AGCU इन ए हेट्रोसाइक्लिक बेस। और यदि बात करते हैं बच्चों DNA की, तो इसमें आपने लिखना है इट हैज़ ए डिओक्सी राइबोज अलोंग विद ए TCG एज ए हेट्रोसाइक्लिक बेस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास रहेगा, इट इज़ ए सिंगल हेलेक्स। इसके अंदर RNA के अंदर क्या होता है बच्चों, सिंगल हेलेक्स होता है। और यदि DNA की बात करें, इसके अंदर डबल हेलेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट यूज ऑफ द स्टोरेज मॉलिक्यूल टू स्टोर एनर्जी इन ए एनिमल्स। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था कि नेम द कार्बोहाइड्रेट यूज इन द स्टोरेज मॉलिक्यूल टू स्टोर द एनर्जी इन एनिमल। तो वो होता है बच्चों ग्लाइकोजन। तो उसका आंसर लिखोगे आप एनिमल स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास किसकी है, अमाइलोज की। इट इज़ ए लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ ए अल्फा ग्लूकोज वाटर इन ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, वाटर सोलेबल होता है। एंड कंपोनेंट ऑफ ए स्टार्च विद ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए 15 to 20% ऑफ ए स्टार्च। इट हैज़ ए C1 और C4 लिंकेज। देखो भाई दोबारा फिर एक बार, अमाइलोज क्या होता है, एक लीनियर चेन पॉलीमर है किसका, अल्फा ग्लूकोज का। दिस इज ए वाटर सोलेबल कंपोनेंट है, ठीक है ना, ऑफ ए स्टार्च विद कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ए 15 to 20% ऑफ ए स्टार्च, जिसके अंदर 15 से 20% स्टार्च प्रेजेंट होती है। इट हैज C1 और C4 लिंकेज इसके अंदर होती है, किसके अंदर, अमाइलोज के अंदर। यदि बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की, तो इसका आंसर आपने लिखना है बच्चों, इट हैज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ए अल्फा ग्लूकोज एंड वाटर इनसोलेबल कंपोनेंट फ्रॉम 80 to 85% ऑफ ए स्टार्च। इट हैज ए C1 एंड C4 एंड C1 और C6 लिंकेज। इसके बीच में C1 और C4 भी होती है बच्चों, और C1 C6 लिंकेज भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है वही डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड। उसके बाद देखिए बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज एक ही बात होती है, एंड ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, द बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH बिटवीन किसके बीच में, 2 और मोर अमीनो एसिड्स के बीच में इन ए पॉलीपेप्टाइड और ए प्रोटीन। तो देखो बच्चों क्या बोला गया आपके लिए यहाँ पर, पेप्टाइड लिंकेज क्या होगी, द बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH बिटवीन किसके बीच में, 2 और मोर अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। यदि बात करते हैं हम किसकी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, इट इज़ एन ऑक्साइड लिंकेज बिटवीन 2 और मोर मोनोसेक्राइड यूनिट इन ए पॉलीसेक्राइड, जिसके अंदर क्या होती है बच्चों, 2 या 2 से ज़्यादा आपस में मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं ऑक्सीजन की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूल प्रोटीन्स। देखिए फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं बच्चों, कि इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसोलेबल इन वाटर। उसके बाद यदि ग्लोब्यूल प्रोटीन की बात करते हैं, द चेन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड कोइल अराउंड ऑफ ए अल्फा हेलिक्स।
उसके बाद स्फेरिकल शेप होती है एंड सोलेबल इन वाटर। तो देखो क्या बोला गया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं, इनसोलेबल इन वाटर होते हैं बच्चों। यदि ग्लोब्यूल्स की बात करते हैं, चेन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड कोइल अराउंड ऑफ ए स्फेरिकल शेप और सोलेबल इन वाटर। अब इसका एग्जाम्पल हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों फाइब्रस प्रोटीन का, केराटिन और मायोसिन है। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन्स है। और ये बेसिकली किसके अंदर होता है बच्चों, हैव ए बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इसको नोट करके लर्न करना है आपने। नेक्स्ट हमारे डिफाइन द टर्म्स। अब कुछ टर्म्स है बेसिकली बच्चों जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए लिखवा रखी है 5। पहली हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड्स। क्या होते हैं कि इट हैज़ ए 10 यूनिट ऑफ ए मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट होती है ऑन हाइड्रोलिसिस की फॉर्म में। यदि इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है बेसिकली बच्चों, तो एग्जाम्पल इसका बनेगा सुक्रोज और माल्टोज। तो क्या बोला गया इसके अंदर, इट हैज़ ए 2 से 10 यूनिट ऑफ ए मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, एग्जाम्पल सुक्रोज एंड माल्टोज। नेक्स्ट है हमारे पास इसी की जो टर्म है बच्चों, डीनेचुरेशन ऑफ ए प्रोटीन। बोर्ड का टॉप लेवल का क्वेश्चन है भाई। अब इसका आंसर आपने लिखना है ऑन हीटिंग और चेंज इन ए पीएच ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब्ड। उसके बाद ग्लोब्यूल्स अनफोल्डेड एंड हेलिक्स गेट इज ए अनकोल्ड लीड इन द लूज ऑफ ए बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज नोन एज ए डीनेचुरेशन ऑफ ए प्रोटीन। तो देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया कि जब हम प्रोटीन को हीट अप देते हैं, ठीक है ना, चेंज क्या हो जाता है उसका पीएच, मतलब उसके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। वो जब उसको हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो वो अनफोल्ड की फॉर्म में आ जाएंगे। जो हेलिक्स बनेगा हमारे पास वो अनकोल्ड की फॉर्म में होगा, लीड टू द लूज ऑफ ए बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो भी उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल आपने लिखना है, और एग्जाम्पल भी बोर्ड का टॉप लेवल का आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, कोगुलेशन ऑफ ए एग वाइट और उसके बाद कर्डलिंग ऑफ ए मिल्क। नेक्स्ट हमारे पास यही टर्म है इंपॉर्टेंट बच्चों, नेटिव प्रोटीन्स क्या होते हैं कि द प्रोटीन इन इट्स नेचुरल फॉर्म हैविंग ए पेप्टाइड बॉन्ड्स इज कॉल्ड इज ए नेटिव प्रोटीन। कि वो प्रोटीन जिनके अंदर नेचुरल फॉर्म होती है, हैविंग इज ए पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, नेटिव प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइंड टर्म है बच्चों, इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं कि इट इज द मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल ऑफ ए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये मिक्सचर किसका है भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्वल अमाउंट्स के अंदर, उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए इनवर्ट शुगर कहोगे। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स है भाई, एनोमर्स क्या होते हैं कि दोज कंपाउंड विच डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ ए OH ग्रुप ऑन ए कार्बन 1 एटम इज कॉल्ड इज ए एनोमर्स। कि वो कंपाउंड जिसके अंदर क्या होती है भाई, डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है किसकी, OH ग्रुप की, ऑन C1 कार्बन एटम्स के केस में उसको आप क्या बोलोगे, एनोमर्स। एग्जाम्पल हमारे पास क्या लिखना है आपने, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए एनोमर्स। नेक्स्ट हमारे पास है भाई, राइट डाउन द विटामिन कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ए ब्लड। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। अब इसके आंसर में क्या लिखना है बच्चों आपने, अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं कि दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन स्टेबलाइज बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, स्टेबल होने के लिए इसमें क्या होती है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यदि बीटा प्लेटेड शीट की बात करते हैं, दे आर स्टेबलाइज बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये स्टेबल कब होती है, जब इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट टाइप ऑफ ए लिंकेज इज प्रेजेंट इन ए डाइसैकेराइड्स। तो क्या आंसर लिखोगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों। डाइसैकेराइड के केस में किस प्रकार की लिंकेज होगी, तो आंसर क्या दोगे आप, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट। क्या कौन सी करती है बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट 1 सोर्स एंड डेफिशिएंसी डिसीजेज ऑफ ए विटामिन B12। तो इसका आंसर क्या लिखना है आपने कि विटामिन B12 इज प्रेजेंट इन ए एनिमल टिश्यू, एग्स, कर्ड एंड आलमंड। इट इज़ ए डेफिशिएंसी डिसीज कॉज ऑफ ए परनीशियस एनीमिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है। परनीशियस एनीमिया जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से। और ये कहाँ पर पाया जाता है बेसिकली, तो आपने देख लिया यहाँ पर एनिमल टिश्यूज़ के अंदर, एग्स के अंदर और कर्ड और आलमंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ ए लिंकेज इज प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस केस में क्या लिखोगे बच्चों, फॉस्फोरस लिंकेज, ये इसको बोलते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर भाई, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए
ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज। अब देखिए बच्चे यहाँ पर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बतानी है, कौन सी, पायरानेज वाली। अब इस केस में यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है हमारे पास, कार्बन 1 के ऊपर OH ग्रुप, नीचे H। यहाँ पर ये कार्बन 2 है, इसके अंदर यहाँ पर H और इधर OH। ये कार्बन 3 है हमारे पास, इसके अंदर OH और इधर H। ये कार्बन 4 है, यहाँ पर H OH, और ये कार्बन 5 है, यहाँ पर H, और ऊपर कार्बन 6 पे क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट हमारे पास है भाई गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए वाटर सोलेबल एंड फैट सोलेबल विटामिन। जो वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं बच्चों वो दो ही है हमारे पास, विटामिन बी एंड विटामिन सी। दिस इज ए वाटर सोलेबल। यदि बात करते हैं फैट सोलेबल, घी सोलेबल, तो वो विटामिन ए, डी, ई एंड के, विच इज़ ए फैट सोलेबल विटामिन। तो ये विटामिन कौन से हैं बच्चों जो फैट में सोलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई राइट द नेम ऑफ ए विटामिन वूज डेफिशिएंसी कोज ऑफ ए बोन डिफॉर्माइट्स इन ए चिल्ड्रन। तो देखो भाई जिसके अंदर जो हड्डियां होती हैं विटामिन की कमी से वो क्या हो जाती है, डिफॉर्माइट हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो विटामिन डी क्या लिखना आपने उसका, विटामिन डी इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है भाई राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन ए डी ग्लूकोज रिएक्ट विद ए HCN। अब ये ग्लूकोज का लीनियर फॉर्म होती है बच्चों CHO, और यहाँ पर CHOH4 और इसका 4 टाइम, और ये CH2OH। जब इसमें हाइड्रोजन साइनाइड डाला तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया, इधर H अटैच हो जाएगा और इधर CN, तो ये हमारे पास बन गया CH और ये CNOH, और बाकी सेम एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है भाई राइट द नेम ऑफ ए विटामिन वूज डेफिशिएंसी कोज ऑफ ए ब्लीडिंग ऑफ ए गम्स। तो इसका आंसर लिखोगे आप विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी की वजह से जो हमारे दांतों के नीचे जो एरिया होता है वहाँ से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है, तो विटामिन सी की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए स्टार्च इन ए वाटर सोलेबल। तो उसका आंसर आपने क्या देना है, अमाइलोज। दिस इज ए वाटर सोलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ ए हाइड्रोलिसिस ऑफ ए माल्टोज। यदि माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों हमारे पास 2 टाइम ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ ए RNA मोलिक्यूल विच परफॉर्म ऑफ ए डिफरेंट फंक्शन। तो 3 टाइप के RNA होते हैं बच्चों। पहला कौन सा है हमारे पास, RNA जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल RNA। नेक्स्ट हमारे पास है mRNA जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर RNA, और नेक्स्ट हमारे पास है tRNA जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर RNA। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है भाई राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन ए ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज विद ए नाइट्रिक एसिड। अब ग्लूकोज की रिएक्शन यदि किसके साथ करते हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो HNO3 के साथ। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किस में कन्वर्ट करेगा भाई, इस एल्डिहाइड ग्रुप को भी कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा और इस एल्कोहल ग्रुप को भी कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा। तो ऊपर भी COOH आ जाएगा, नीचे भी COH, और नीचे बीच में क्या है CHOH का 4 टाइम, जिसको बोलते हैं हम सैक्रिक एसिड या स्कैनिक एसिड कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई नेम द डेफिशिएंसी डिसीजेज रिजल्टिंग फ्रॉम। ठीक है ना, यहाँ पर बोला है भाई लैक ऑफ ए विटामिन ए एंड विटामिन ई इन द डाइट। यदि विटामिन ए की यदि प्रॉब्लम हो जाती है हमारी डाइट के अंदर तो फिर कौन सा होगा बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। यदि विटामिन ई की बात करते हैं तो लूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए रिप्रोडक्शन पावर, कि जो रिप्रोडक्शन पावर है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ई की वजह से लूज रिप्रोडक्शन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई नेम द बेसिस प्रेजेंट इन ए RNA विच वन ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन ए DNA। तो देखिए बच्चों RNA के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो देखिए हमने लिखा यहाँ पर यूरासिल। यूरासिल किस में होता है, RNA के अंदर। यूरासिल, साइटोसाइन, ग्यूनाइन एंड एडेनाइन आर प्रेजेंट इन ए RNA। यदि बात करते हैं बच्चों यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता, किसके अंदर नहीं होता, ये DNA के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास 1 मार्क्स डेफिनेशन है भाई कि व्हाट इज एंजाइम्स क्या होते हैं, कि दीज आर ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कैटलाइज स्पेसिफिक मॉलिक्यूल रिएक्शन। ये वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कैटलाइज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कुछ लिंकेज, 3 ही लिंकेज इसने आपने इस चैप्टर के अंदर करनी है। वो तीनों लिंकेज मैं आपको बता देता हूँ। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है बच्चों, ऑक्साइड लिंकेज बिटवीन किसके बीच में होती है, 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में। यदि बात करते हैं पेप्टाइड लिंकेज बिटवीन 2 अल्फा अमीनो एसिड जिसको हम अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। यदि बात करते हैं फोस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये किसके बीच में होती है, न्यूक्लिक एसिड। तो इस चैप्टर के अंदर आपने तीनों लिंकेज करनी है और तीनों आपके MCQ क्वेश्चन में आ सकती हैं। पहले कौन सी थी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सेकंड कौन सी थी, पेप्टाइड लिंकेज, और नेक्स्ट कौन सी थी हमारे पास, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसके अंदर हेलिक्स।
अब जो अल्फा हेलिक्स बनता है, एक बनता है हमारे पास बीटा प्लेटेड सीट। अब जो अल्फा हेलिक्स होता है उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है भाई, दिस इज ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यदि बीटा प्लेटेड की बात करते हैं तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के लिए आपके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। अमीनो जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हम डाइट के द्वारा लेते हैं, तो उसकी जो ट्रिक रहेगी बच्चों पीवीटी टीम हॉल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग आपने इनको लर्न करना है प्रॉपर, इनको आप नोट्स में से लर्न कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोजन है बच्चों, इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं, ये एक पॉलीसैकेराइड्स है। और यदि बात करते हैं जो स्टार्च होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है अमाइलो जो वाटर सोलेबल होता है, अमाइलोपेक्टिन दिस इज ए इनसोलेबल इन वाटर। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई साहब, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज की यदि हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर टूटता है ये। यदि लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों ग्लूकोज प्लस लैक्टोज के अंदर टूटेगा। उसके बाद यदि माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज प्लस क्या निकलेगा, ग्लूकोज। तो तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों इसके अंदर वाटर सोलेबल विटामिन, वो दो ही है हमारे पास, विटामिन बी एंड विटामिन सी, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, विटामिन B12 को छोड़कर। जो फैट सोलेबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से हैं, A, D, E एंड K, ये हमारे पास फैट सोलेबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे विटामिन हैं जिसकी वजह से बच्चों कौन से डिसीजेज क्रिएट होती हैं। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, इसको हम केमिकल नेम क्या कहते हैं, इसको एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी की वजह से कौन सी डिसीज होती है बच्चों, रिकेटस। विटामिन के की वजह से कौन सा होता है बच्चों, दिस इज ए नाइट ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दिस इज ए विटामिन ए है बच्चों, ये विटामिन ए। तो विटामिन ए की वजह से कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर इसको बोलते हैं जीरोपेंथीमिया। विटामिन B1 की वजह से कौन सा होता है बच्चों, बेरी बेरी होता है। विटामिन B2 की वजह से कौन सा होता है, कैलियोलोसिस बोलते हैं इसको। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।